हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल अली अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का सेट नंबर फर्स्ट 2025 का 324 आई एक्स अनसॉल्व कराऊंगा। आज से मैं आपको अनसॉल्व करा रहा हूँ और बारी बारी से मैं आपको डेली 2 दिन में मैं अनसॉल्व एक कंप्लीट करा दिया करूँगा। मैं वो कराने जा रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं बेटा किस तरह से हम 2025 का सेट नंबर फर्स्ट 324 आई एक्स देख लीजिए। जो भी जिसके पास भी जिस राइटर का अनसॉल्व अपना देख लो। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन पहले का कह रहे हैं एक मैपिंग दी है जो कि हमारी एफ आर से आर में दी है, आर से आर प्लस में है बेटा। तो कह रहे हैं कि और इस प्रकार डिफाइन है कि मॉड एक्स बराबर मॉड एक्स इस तरीके से हो गई। तो कह रहे हैं ये एकाकी है, आच्छादक है, एक बहुएक और आच्छादक है। एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो ये हमारा डोमेन बोला जाता है जो कि रियल नंबर्स का सेट है। ये हमारा कोडोमेन बोला जाता है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। अब अगर हम यहां से देखें, मैं कोई रियल नंबर ले लेता हूं एकाकी के लिए। अगर हम एकाकी के लिए अगर हम वन कोई रियल नंबर ले लेता हूं इसमें डोमेन में, और अगर हम वन का मॉड निकालते तो मुझे मालूम है वन ही आएगा। और अगर हम इसमें -1 ले लें तो मुझे मालूम है मॉड -1 का भी +1 आएगा। इसका मतलब मैं ये देखता हूं कि मैंने दो एलिमेंट्स जिनकी इमेजेस को मैंने सेम दिखा दिया, बट मैं देख रहा हूं कि जो 1 है -1 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 नहीं, एकाकी तो नहीं। एकाकी के लिए क्या है, अगर किसी एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स सेम नहीं है तो फिर उनकी इमेजेस भी सेम नहीं होनी चाहिए, ये कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा एकाकी नहीं रहा, बहुएक हो गया। पहले ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि एकाकी है तो ये कट जाएगा हमारा, क्योंकि एकाकी नहीं है। तीसरे सी ऑप्शन में कह रहे हैं एकाकी है, नहीं एकाकी नहीं है, सी कट जाएगा। अब आप बचा ऑप्शन बी, बहुएकाकी और आच्छादक। डी ऑप्शन ना तो एकाकी ना ही आच्छादक। एकाकी नहीं है ये बात सही है, लेकिन आच्छादक का मुझे अभी क्लियर नहीं है। तो आच्छादक के लिए हम ये देखना है कि आच्छादक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आच्छादक किस तरीके से चेक करना, हमें उस आच्छादक के लिए क्या कि हम ये बता दें कि इस कोडोमेन का अगर हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो जाए, एफ इमेज हो जाए, तो इसका हर कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट का एफ इमेज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हमारा ये आच्छादक होगा, अदरवाइज आच्छादक नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं अगर यहां से देखूं तो कोई भी रियल नंबर हम ले लें, पॉजिटिव रियल नंबर पर ही जाएगा। कोई भी रियल नंबर ले लें, जो मर्जी वो ले लें, वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर मिल जाएगा, हर हाल में हमको मिल ही जाएगा। तो अगर हम इस सही में देखें, अगर मॉड एक्स को मैं डिफाइन भी कर लूं तो मुझे मालूम है मॉड एक्स क्या होता है, एक्स अगर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स ले दें, यानी कि आप कोई भी 0 से बड़ा नंबर ले लीजिए, वो सब हमारा कहाँ चला जाएगा, इस पर। चूंकि जो मैपिंग है हमारी वो हमारी यहाँ से 0 से कोई छोटा ले लो वो भी हमारा पॉजिटिव पर ही जाएगा, क्योंकि ये अगर नीचे तो खुद के नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये हमारा, हम बोल सकते हैं, चाहो तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 0 की मैपिंग निकालें, 0 पर जाएगी 0 पर, 1 की 1 पर जाएगी, 2 की 2 पर जाएगी,
3 की 3 बच जाएगी। यहाँ तक कि अगर हम निगेटिव -1 ले लें तो वो +1 बच जाएगी, -2 ले लें तो +2 बच जाएगी, -3 ले लें तो वो +3 बच जाएगी। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट्स का क्या है, एफ इमेज है। इसका मतलब ये हमारा आच्छादक है। जब आच्छादक है तो इसका मतलब एक ही आच्छादक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा कनेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन में हमको इन्होंने ये बताया है, 2025 का, हाँ जी, ये 2025 का सेट नंबर फर्स्ट 324 IX है, ये लिखा है। ओके, अब समझिए जरा ध्यान से। यहां से अब सेकेंड में क्या कहा है, कह रहे आर बराबर एक रिलेशन हमको दिया ए कामा बी, और वो इस प्रकार है कि ए का मान बी से 1 कम है, साथ में बी का मान या तो 3 है या 3 से बड़ा है, और ये संबंध सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। अब ये कह रहे कौन सा ट्रू होगा। देखो पहला अगर ऑप्शन देखें, इसमें देखो जो पहले जो ए है वो बाद वाले से 1 कम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो पहले 2 है, लास्ट में 4 है। 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आना चाहिए, 2 नहीं हो सकता। 5 में से कम कर दो तो 4 आएगा, ये सही है, रोक जाओ इसको। सी ऑप्शन में हम क्या करते हैं, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 आना चाहिए, 4 है, नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में 3 में से 1 कम करेंगे 2 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कट गया। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, बी, तो बी सही हो जाएगा। साथ में ये भी देखना जरूरी है कि बी का मान 3 से बड़ा होना चाहिए था, 3 या 3 से बड़ा, तो 5 3 या 3 से बड़ा भी है, तो ये हमारा खा ऑप्शन हो गया। अब गा वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही निश्चित समाकलन का है। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में π/2 ही आंसर आता है। अगर आपको लगाना है तो फिर ऐसे लगाना पड़ेगा आपको इसको, 1 + √10x, √10x को मुझे साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, तो हमें 1 प्लस क्या होगा, √sin x बटे में √cos x। अब अगर हम 0 से π/2 तो dx बटे में क्या आएगा, √cos x प्लस √sin x, और ये जो हमारा √cos x एक बचा है ये ऊपर चला जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दो, i बराबर। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, सबसे ज्यादा यूज होने अपर लिमिट -x वाली, मैंने एक क्वेश्चन कराए भी हैं आपको, और √cos π/2 -x, फिर प्लस √sin π/2 -x dx, प्रॉपर्टी लगा दी। अब 0 से अगर हम π/2 करें तो ऊपर cos 90 - थीटा sin थीटा, ये भी हमारा sin थीटा, और ये हमारा cos थीटा, और ये dx समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ दो, i 2i हो गया। तो 0 से π/2 नीचे और ऊपर सेम हो जाएगा, यानी कि √sin x प्लस √cos x। राइटिंग समझ लीजिएगा बेटा, राइटिंग थोड़ी इशू है, ये हमारा बन जाएगा। अब अगर हम देखें ये सेम चीज कट जाएगी, तो मैं अगर देखूं तो 2i बराबर 0 से π/2 1 dx x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2, तो हम देखते हैं 2i बराबर क्या आएगा, π/2 -0, तो i बराबर क्या हो जाएगा, π/4, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमसे ये कह रहे हैं उसमें इन्होंने ये बोला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। क्या है कि इस अवकल समीकरण की हमें क्या बतानी, घात बतानी। जरा ध्यान से देखना, देखो घात बताते समय आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो क्या कि समीकरण में करनी वाली घात नहीं होनी चाहिए, करने वाली पावर्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/2 1/3 ऐसी नहीं। दूसरी बात, dy/dx या बाई साइन है, ई की पावर है, इनका फंक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसमें घन कर दो, दोनों पक्षों में घन करोगे तो 3 3 9 में 81 नेमा,
729 d2/dx2 का क्यूब, यहाँ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखो, घात बताते समय जो सबसे ज्यादा कोटि का डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जो सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी हम घात देखते हैं। ये 2 ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर, तो इसकी घात देखी जाएंगी तो 3 है। तो 3 ही इक्वेशन की घात होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर कोटि पूछी होती तो कोटि 2 होती। अब आराम में आ जाओ। घाड़ा क्या बोला है इन्होंने, आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप और प्लस के कैप डॉट के कैप। देखो बेटा, आई कैप वन होता है, ये भी वन होगा, वो भी वन, ये कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा, वन। वन ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से बेटा सन 2025 का जो पहला सेट है आई एक्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन जो है थ्योरी वाले क्वेश्चंस। अब समझिए जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखो क्या दिया है, हमें दे दिया है कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, जहां x ग्रेटर वन वो ना कह रहे, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो चलो भाई, इसको मैं सिंप्लीफाई करना है, सीधी सी बात। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो कुछ पुट कर दो। √x² - 1 है तो हमेशा x बराबर या तो सेक थीटा पुट करिए या कॉसेक थीटा पुट करिए। तो थीटा बराबर अगर जरूरत पड़ती है तो सेक इनवर्स x बन जाएगा। अब एक कॉट इनवर्स x 1/√, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये कॉट इनवर्स √सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं यहां से tan स्क्वायर यानी रूट हटा वर्ग हटा तो केवल tan रह जाएगा, और अब 1 एक कॉट इनवर्स 1/tan, ये कॉट थीटा हो जाएगा। ये कॉट इनवर्स हट जाएगा थीटा, थीटा मैं पहले ऊपर निकाल चुका हूं, तो क्या है, सेक इनवर्स x हो गया। इसका मतलब दूसरे का हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। इसका क्या आएगा, सेक इनवर्स सरलतम रूप आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप अपना इसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरे का खा, मैं यहां लगा देता हूं। दूसरे का खा क्या है, f(x) बराबर mod x दिया है। चूंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में है तो कोई समस्या नहीं, ऐसे लगा दो x बराबर 0 पर। तो चेक कर लो, वैसे तो आमतौर पर इस क्वेश्चन को मुझे इस तरह से लगाना चाहिए। ये x आएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0। ये mod x की डेफिनेशन होती है मॉड वाले फंक्शन की। अब अगर हम x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो f(0) इंक्लूडेड यहाँ तो 0 आएगा। अब अगर हम LHL निकालें तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू f(0 माइनस h)। अब 0 में से कुछ कम करोगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, छोटा है तो नीचे से वैल्यू यानी -0 माइनस h, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जब h बराबर लिमिट 0 मूव कराओगे तो 0 ही आएगा। ऐसे अगर हम RHL को निकालते हैं तो मैं देखता हूं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 f(x), तो ये बन जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h)। 0 में अगर हम कुछ ऐड कर देंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x आएगी, यानी कि 0 प्लस h 0 रख दो तो 0। मैं क्या देखता हूं, फंक्शन की वैल्यू LHL RHL तीनों क्या है, बराबर हैं। तीनों बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो नीचे लिख दो LHL बराबर RHL और बराबर फंक्शन की वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, संतत है x बराबर 0 पर। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कौन सा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक, या वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए जरा ध्यान से क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गा वाला क्वेश्चन, दूसरे का गा। क्या बोला है, कह रही इस अवकल समीकरण की घात बतानी। बहुत आसान क्वेश्चन है, घात बतानी है तो घात तो हाईएस्ट
ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें? सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर की घात क्या है? एक। तो इसकी घात क्या है? घात एक है। लिख लो बस, घात तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्या? घा में, दूसरे के घा में क्वेश्चन में। दूसरा का कौन सा क्वेश्चन? घा। ध्यान से समझिएगा, दूसरे का घा जो क्वेश्चन है क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। क्या दे दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 0.18। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए हमको दिया है 0.18। बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही मतलब होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दे दिया 0.2, तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो 0.18 इंटू 0.12। अब अगर हम 12×8 = 96 के 6, हासिल लगा कितना? 9। हासिल क्या लगा बेटा? 9। और 12×1 = 12 और 9, 9×2 = 11, 21। 21 तो कितने अंक दशमलव छोड़ के लग जाएगा? 4 अंक। 1 2 3 4, भैया ये आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन अड़ा के बीच के दूसरे का अड़ा, बीच का कोण पूछा है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। मान लो थोड़ा सा बेटा मैं इस पॉइंटर का साइज छोटा कम कर लेता हूँ, है तो छोटा ही लेकिन बड़ा डार्क लिख रहा है ऐसा। तो चलिए अब हम इसको कुछ मान लेता हूँ। पहला कि वेक्टर ए मान लेता हूँ, क्या है? -2i प्लस j प्लस 3k। वेक्टर v क्या है हमारा? 3i -2j प्लस k। इन दोनों के बीच का कोण पूछा है, तो बेटा कोण के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे में मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, ये होता है। तो अगर हम यहाँ से cos थीटा बराबर a डॉट b क्या होता है? आई की गुणा कर लो, आई कैप की गुणा कर लो, आई कैप के गुणांक की गुणा कर लो, तो -2 -3 -6। और ये क्या आएगा? -2। भाई जे का 1 है, यहाँ -2, या 3 1 3 हो जाएगा। और बटे में कितना आएगा हमारा? मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो 4 + 1 + 9। और यहाँ क्या आएगा? 9 + 4 + 1। तो cos थीटा बराबर 6 2 8 में से 3 गया तो -5, 9 4 13 और 1 14। यहाँ से क्या आएगा? 9 4 13 और 1 14, तो सेम हो गया। तो cos थीटा बराबर -5/14। इसका मतलब थीटा बराबर हमारा क्या बन गया? cos उधर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, -5/14। तो ये हमारा आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से दूसरे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे के पार्ट से। तीसरे के पार्ट से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे के पार्ट से कितने नंबर के? 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे के पार्ट्स। तीसरे का पार्ट हमारा दिया है का। जरा ध्यान से देखिए, कह रहे 2 मैपिंग दी है बेटा। हमको एक मैपिंग दी है एफ सच दैट आर से आर में, जो कि इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? कॉस एक्स। दूसरी जी सच दैट आर से आर में एक मैपिंग दी है, जो कि इस प्रकार दी है जी ऑफ एक्स बराबर 3x²। ये है। इसके बाद बेटा हमसे पूछा कि सिद्ध कीजिए कि जो गॉफ है वो फॉग के बराबर नहीं है। ये वैसे तो ये ओ नहीं है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये किसी भाषा का, लैटिन भाषा का शायद एक कोई शब्द है जिसको नॉट बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? G0F। इंग्लिश में नॉट बोला जाता है। नॉट का मतलब नथिंग ही होता है।
तो जो हमारा जीरो होता है वही उसी तरीके से इसमें सम होता है। लेकिन इसका हमें देखो कंपोजिशन, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स। तो हमें क्या करना है, गॉफ ए निकालना। तो एक्स, अब हम क्या, ये जो ओ है सिंपल भाषा में ओ ही बोल लो, इसको हटा के बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बन गया। अब हम जी एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स। आप समझिए ध्यान से, जी एक्स और एक्स की जगह पर क्या लिखा है, कॉस एक्स, तो रख दो भैया। तो 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया हमारा गॉफ। इसी प्रकार अगर हम फॉग निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, फिर वही बात, ओ हटाओ बड़ा ब्रैकेट, फिर हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बन गया। अब एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या, 3x स्क्वायर, तो कॉस 3x स्क्वायर समीकरण दो। अगर हम सही से देखें समीकरण 1 और 2 को, राइटिंग को समझिएगा भैया, देखो ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, एक कॉस 3x, दोनों में डिफरेंस है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। इसका मतलब ये भी यहां से एक प्रूफ हो गया कि दो मैपिंग का जो कंपोजिशन है, संयोजन है, कुछ लोग इसको प्रोडक्ट भी बोल देते हैं लेकिन प्रोडक्ट गलत शब्द है, कंपोजिशन जो है, संयोजन है, हिंदी में संयोजन कहते हैं, वो कोमोटेटिव नहीं होता है, जरूरी नहीं हो। ए बी बराबर बी ए जो कोमोटेटिव ला है वो जरूरी नहीं सेटिस्फाई करे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी 12th के सिलेबस में नहीं दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर खा। जो तीसरे का खा है ये अवकल समीकरण से रिलेट करता है। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ये क्या हो गया, हाँ, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको मिटा दिया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरे का खा। क्या दिया है, अवकल समीकरण एक दिया है बाई डी एक्स और प्लस एक्स माइनस पाई स्क्वायर डी वाई बराबर में कितना दिया है, 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हम इसको क्या कर लेते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उधर ले जाओ। तो एक्स माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, अगर हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई में ही लीनियर बना देते हैं तो माइनस एक्स माइनस बाई स्क्वायर बटे वाई। तो मैं अगर देखूं यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस बाई स्क्वायर बटे वाई, ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई, अब इसको इधर लाओ, प्लस 1/बाई इंटू एक्स बराबर ये क्या है बाई। अब अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू से क्या कर दो कंपेयर, तो मैं देखता हूँ पी बराबर हमारा 1/बाई और क्यू बराबर हमारा बाई। ऐसे में ये लीनियर डिफरेंस है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, आई एफ निकाला जाएगा। वो कैसे निकलेगा, ई की पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर पी का मान क्या है, 1/बाई, सॉरी डी एक्स नहीं, जब डी वाई नीचे है तो डी वाई रहेगा, तो ये मिटेगा, तो यहाँ बाई रहेगा, तो ये डी वाई। हम जानते हैं ई की इंटीग्रेशन 1/बाई डी वाई क्या होता है, लॉग बाई, और ये आपको पता होना चाहिए। ई की पावर में लॉग समथिंग है तो ई और लॉग दोनों हट जाएगा, बाई बचेगा। अब क्या होगा, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इज गिवन बाई, क्या होगा बेटा हमारा, ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, एक्स इंटू आई एफ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर क्यू इंटू आई एफ और डी वाई और प्लस का सी। तो आई एफ क्या है, बाई है, क्यू क्या है, क्यू भी बाई है, आई एफ भी बाई है, डी वाई प्लस सी। तो एक्स बाई, ये बन गया बाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब यहां लगा देता हूं, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, बाई पावर 3/3 और प्लस का सी। बेटा ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया, ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्वेश्चन 5 नंबर लायक है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा लगता है। तो ये हमारा खा हो गया।
अब इसके बाद में आते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। इसके बाद में ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो क्वेश्चन हमारा ये है गा वाला, तीसरे का गा। क्या दिया? कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, ये सिद्ध करके दिखाना कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब ये चीज आपको सिद्ध करनी है तो आप कई तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा पहला ए वर्टेक्स मैंने मान लिया 4 4 4 2, बी बराबर हमारा क्या है 3 5 2, सी बराबर हमारा क्या है -1 -1 2। देखो कई तरीके से इसको हम कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के हैं, एक तो हमें यही तरीका है कि मान लो अगर ये शीर्ष किसी समकोण त्रिभुज के हैं, सपोज कर लो ए बी सी, तो निश्चित रूप से अगर हम इसकी ये भुजा निकाल लें, ये भी भुजा निकाल लें और ये भी निकाल लें, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। इसका मतलब अगर किसी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अगर वर्ग के बराबर हो जाता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये तो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है, एक तरीका। दूसरा, अगर आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म से लगा सकते हो। मान लो आप वेक्टर ओ ए लिख लो, ओ बी लिख दो, ओ सी लिख दो, यहां से वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, बी सी निकालो, थोड़ा लेंथ बड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में किसी दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री दिखा दो, ये भी सही तरीका है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप डीआरस वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। डीआरस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है। आप ए बी के डीआरस निकालो, बीसी के डीआरस का मतलब भैया दिक अनुपात, ए बी के दिक अनुपात, बीसी के अनुपात, सीए के दिक अनुपात निकाल लो, और जिस दो लाइन के दिक अनुपातों के गुणनफल का सम 0 हो जाए, बस वही 90 डिग्री और वही समकोण। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से ज्यादातर बीएससी वगैरह में करते हैं। चलिए मैं दूरी वाले कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। मैं सबसे पहले ए बी निकाल लेता हूँ, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ए एक्स वन ए बाई वन ए जेड वन, ये हमारा एक्स टू बाई टू जेड टू। तो हमें मालूम है एक्स टू माइनस एक्स वन होता है 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बाई टू माइनस बाई वन यानी 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस रूट के अंदर ही है, अलग नहीं, उसी में है भैया। तो क्या आएगा हमारा, चलो इसको मिटा देता हूँ, मिटाओ। हाँ, तो प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो भैया हम ये देखते हैं, ये तो कट गया, यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ मैं अगर सही से देखूं तो 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा भैया, √2 आ गया। यानी ए बी हमको पता लग गया कि √2 आ गया। अब अगर हम बी सी पता करें तो बेटा बी सी के लिए इसको x1 बाई वन x2 z1 कह दो, फिर वही x2 माइनस 3 माइनस करेंगे +1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस करेंगे +1, और 2 माइनस 2 यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं देखूं 16 प्लस 36, 16 और 36 जोड़ोगे तो भैया 4 40 हो गया और 12 52 हो जाएगा। 13 चक्कू 52, इसको हम 2√13 लिख लेता हूं। इसके बाद में अगर हम बात करें सी ए, तो सी ए के लिए अब इसको कह दो x2 बाई टू z2, इसी को कह दो, तो x2 माइनस एक्स वन यानी 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाई टू माइनस बाई वन यानी 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 2, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो मैं देखूं 5 25 25, ये 50 बन जाएगा, 50 भैया बन गया, 50 25 दूना 50, तो हम कह सकता हूँ 5√2, ये बन गया। अब हम इनमें दो भुजाएं, कौन सी, एक ए बी का वर्ग करो और सी ए का वर्ग करो, जोड़ो, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50, रूट हट जाएगा, ये 52 हो गया। और 52 क्या है, बी सी स्क्वायर। मैं देखता हूँ दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, दैट मीन्स ये त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण है। नीचे लिख दो, नीचे लिख लो, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है, अतः हम कह सकता हूँ दिया त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। ये हमारा गा ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का खैर इजी ही है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4। सॉरी सॉरी, 4 नहीं, अभी 3 ही पे चल रहा हूँ। 3 का लास्ट क्वेश्चन है, और 3 का लास्ट है। तो इसमें क्या दिया? कह रहे हैं अगर x प्लस वाई और 2, फिर क्या दिया? 5 प्लस जेड, और उसके बाद में एक्स वाई बराबर में 6, 2 और 5, 8, ये दिया है। अब अगर हम यहाँ से, तो हमें मालूम दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, जिसको कर 2 बराबर 2 है, 5 प्लस जेड को अगर हम बराबर कर दें तो 5 कट गया, तो जेड बराबर कितना? 0, जेड का मान मिल गया। अब अगर हम एक्स वाई बराबर कर दें तो 8 होगा। चलो यहीं से वाई का मान निकाल लो, वहां से क्या आएगा? 6 माइनस एक्स यहीं रख दो। तो मैं देखता हूँ 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, उसको उधर रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दो 6, फैक्टर हो गए। इसका मतलब यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, तो भी x माइनस 4। अब x माइनस 4, फिर x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर 2। इसका मतलब मुझे जब x का मान 4 है तो y का मान 6 माइनस 4 बराबर 2 आएगा। जब x का मान 2 है तो y 6 माइनस 2 बराबर कितना? 4। इसका मतलब हमें 2 पॉइंट्स मिले। क्या मिले? x 4 होगा, y 2 होगा, z 0 होगा, या फिर x 2 होगा, y 4 होगा, y 4 होगा, z 0 होगा। इस तरह से हमको 2 मान प्राप्त हो गए। तो इस तरह से बेटा एक घा क्वेश्चन हमारा हो गया। 3 के आज मैंने क्वेश्चन आपको 3 तक करा दिए। कल के लेक्चर में मैं 4 के पार्ट्स कराऊंगा, 5 का कराऊंगा, 6 का कराऊंगा। मैं 3 लेक्चर में इस पूरे अनसॉल्व को कवर कर दूंगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो जरूर अपना कमेंट दीजिए कैसा वीडियो लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी को बताएं जितने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आने वाले हैं, तैयारी के लिए अब समय बचा नहीं। जितने अपने दोस्तों को लाभ पहुंचवा सको उतने को पहुंचवाओ, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।